ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो इसका असर बहुत जल्द नहीं दिखता। 6 महीने का एक लंबा अंतराल होता है जब इसका असर दिख रहा होता है इस पूरे टाइम पीरियड में। भारत के लिए बता रही हैं कि थोड़ा परेशानी वाली बात तो है, थोड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ महीनों में, लेकिन अगला 10 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बता रही हैं और पॉजिटिव बता रही हैं। आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है? क्योंकि कार्तिक मास का महीना है, 15 दिन में आपने 2 ग्रहण देखे। 25 अक्टूबर को जो है आपने सूर्य ग्रहण देखा, अभी 8 नवंबर को हम चंद्र ग्रहण देख रहे हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज आपने 2 ग्रहण देखे। तो कहीं ना कहीं कुछ कैलेमिटीज़ जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी वाटर रिलेटेड, जैसे समुद्र तटीय जो लोग रहते हैं, सी शोर्स के जो आसपास रहते हैं, कुछ फ्लड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने गुजरात में भी देखा, मोरबी का जो पुल गिरा था, साउथ कोरिया में आपने कुछ कैलेमिटीज़ देखी, और इसके अलावा भी जो है आपने केदारनाथ में भी जो बस गिरी आपने वो सब भी देखा। कुछ भी अग्नि, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, कुछ भी अग्नि रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। दोनों ग्रहण जो हैं, दोनों बार, इस बार जो ये ग्रहण लगा ये मेष राशि में लगा, भरणी नक्षत्र में लगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो कुछ फीमेल्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, मदर्स की हेल्थ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, कुछ बाढ़ आ सकती है, कुछ जो शिप्स और जो सेलर्स होते हैं उन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, कुछ जो है मेंटल टेंशन्स बढ़ सकती हैं, थोड़े से कलेश के जो हैं सिम्टम्स बन सकते हैं। लेकिन हम फिर भी सबके मंगलमय होने की कामना करेंगे, हम जप करेंगे, हम तप करेंगे, और जितना हो सके अपने ईश्वर से हम कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, आप भगवान शिव का जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, आपके जो गुरु मंत्र हैं आप उनका जाप कर सकते हैं, जो भी आपके गुरुओं ने आपको दिए आप उसका जाप कर सकते हैं, आपके इष्ट देव ने आपको जो भी मंत्र दिए हुए हैं आप उनका जाप कर सकते हैं। आप जो है लक्ष्मी सहस्त्र नाम कर सकते हैं, इसके अलावा आप गोपाल सहस्त्र नाम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि ईश्वर का नाम लेना है। अब आप मंत्र का जाप कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने की कोशिश कीजिए। मनीजा आहूजा जी, आप भी बता रही थी कि अगला 10 साल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, अच्छी खबर लेकर आ रहा है। भारत की धाक दुनिया में और ज्यादा देखने को मिलेगी, आप बता रही हैं। अब सवाल है कि मंत्र कवच, क्या सभी राशियों के लिए मंत्र कवच एक सा या फिर अलग अलग? देखिए, ये आप जान लीजिए कि सभी राशियां, अब यहाँ पर तीन की बात आती है। आपका लग्न कुछ होगा, आपकी सूर्य राशि एक होगी और आपकी चंद्र राशि एक होगी। अब इन तीनों में से बली कौन है, और यहाँ पर नवमेश को देखना जरूरी है। इसलिए ये कह देना कि मेरा लग्न ये है तो मैं ये पढ़ लूं, या मेरा सूर्य राशि ये है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो है चंद्र राशि, ठीक है। और इसके साथ नवमेश किस भाव में आ रहा है, वो क्या राशि है। और इसे मैं 12 तरीके के राशियों में जब तब को नहीं बांटूंगी, क्योंकि अनेकानेक व्यक्तियों की आस्था होती है किसी एक इष्ट में, जो शिव को मानते हैं। अब सूर्य भी शिव का द्योतक है, तो जब आप देखेंगे कितनी ही बार देखेंगे, जैसे ही सिंह में सूर्य, जिनका जन्मकालीन सूर्य सिंह में होता है, वो अक्सर शिव के उपासक होते हैं। अब आप इन्हें कहें कि नहीं आपका लग्न ये है, ये यहाँ पर ग्रहण पड़ा, आप ये पढ़े, जो जिसकी आस्था है, जिसका भाव जिसमें उठा हुआ है, आप उसी को भजें, क्योंकि वही आपके इष्ट हैं, वही आपको देंगे। एक को साधने से सब सध जाते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने लक्ष्मी जी को भज लिया मगर मैंने सरस्वती को नहीं भजा, मैंने काली जी को नहीं भजा। एक को साधने से सब सध जाते हैं। मनीजा जी, एक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है लोगों की सोच में। एक तरफ तो कई घाट ऐसे हैं जहां सन्नाटा देखने को मिल रहा है, जो भजन, स्नान, ध्यान सुबह देखने को मिल रहा था, सूतक लगने के साथ ही नहीं। हरिद्वार में हमने देखा वहां स्नान नहीं हो रहा है, लेकिन बनारस में अभी भी बड़ी संख्या में लोग गंगा में उतरे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों है इसमें? नहीं, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ग्रहण काल में तो स्नान का वो भी है कि आप नदी में, मैंने घर की, हमने, आपने पूछा जो लोग क्या करें, मगर ग्रहण काल में तो आप देखेंगे कि नदी में स्नान करने का पौराणिक काल से चलता आ रहा है ये एक सिलसिला। तो ये तो इसमें बिल्कुल भी कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है।
ठीक है, ग्रहण ये काल में सवाल तो मैंने लोग इसलिए नाभि किया था तक खड़े क्योंकि होकर हरिद्वार जल में में स्नान नहीं हो रहा है इस वक्त। वहां पर सुबह और दोपहर में लोग दिख रहे थे स्नान करते हुए, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो इस बड़े मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं। स्नान और दान का महत्व है। लेकिन जैसे ही सूतक लगा तो घाट पर सन्नाटा पसर गया, हर की पैड़ी पर सन्नाटा पसर गया और बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा तो उसके बाद स्नान करेंगे। लेकिन वाराणसी में ऐसा नहीं दिखा। वाराणसी में सुबह से जो स्नान का सिलसिला चल रहा है, अभी भी स्नान करते हुए लोग दिख रहे हैं। रुख वान्या का कर लूंगी। वान्या, मनीजा जी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, पानी में गंगा जल मिलाकर, और पूरी तरीके से वातावरण को शुद्ध करके उसके बाद ही अपने दिनचर्या में शामिल हो। जो लोग बाहर हो रहे हैं उनके लिए क्या नियम है? क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे का है। जैसे सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे का होता है। तो इसके बाद आप सूतक काल के बाद जो है सबसे पहले, क्योंकि स्नान और दान की जो है ग्रहण के बाद बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, तो इसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप मेट्रोज में रहते हैं तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी के आसपास रहते हैं, किसी सरोवर या तट के आसपास रहते हैं, तो आप वहाँ जाके भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण के बाद जो कहते हैं एनवायरनमेंट, जो हमारा यूनिवर्स है, जो यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक रेज हैं, ये पॉजिटिव फोर्सेस की बनी है और नेगेटिव फोर्सेस की बनी है। क्योंकि और ये रही गोरखपुर की ये तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जहां पर चांद पूरी तरह से पूर्णिमा का चांद नजर आ रहा है। यानी कि ग्रहण की जो स्थिति थी, जो सिचुएशन था, वो खत्म हो चुका है। अब 6:30 बजने वाले हैं और ग्रहण का सिचुएशन खत्म हो चुका है। अब चांद पूरी तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पर ये लखनऊ की खूबसूरत तस्वीर, जहां पर दमकता हुआ चांद दिख रहा है, बिल्कुल सोने के धातु के समान दमकता हुआ चांद लखनऊ में भी इस वक्त नजर आ रहा है। यानी कि जो कैलकुलेशन था खगोल शास्त्रियों का, वैज्ञानिकों का, कि लगभग 20 मिनट का वक्त ही उन्हें मिलेगा जब वो स्थिति देख पाएंगे चंद्र ग्रहण की, लगभग वैसा ही देखने को मिला। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वाराणसी की लग रही है। यहाँ पर भी चांद देखिए अब पूरी तरह से दिखने लगा है। यानी कि जो ग्रहण की स्थिति थी वो हटती हुई अब दिख रही है। वान्या जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू। तो ग्रहण के पश्चात जो है स्नान की और दान की बहुत ज़्यादा महत्वता है। तो ग्रहण खत्म होने के बाद आप स्नान कीजिए, पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। आप, क्योंकि कहते हैं जब भी ग्रहण लगता है तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ऑरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्सेस जो हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उन फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भी चाहिए होती है, जो उसके इम्पैक्ट को और उसके इफेक्ट को जो है न्यूट्रल कर सके। तो इसके दौरान आप स्नान कीजिए। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप मेट्रोज में रहते हैं तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी, तट या सरोवर के किनारे रहते हैं तो आप वहां पर जो है स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात आपकी दान की बहुत महत्वता है। कहते हैं जो भी दान हम ग्रहण के दौरान करते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों गुना जो है जाके हमें जीवन में उसका फल मिलता है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो इस टाइम पर जितना, अगर आप किसी सफेद चीज का दान कर सकते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, चावल हो गया, चांदी हो गया, मोती दान हो गया आपका, कुछ खीर दान हो गया। और एक बात मैं बहुत जरूरी आपको बताना चाहूंगी कि दान के लिए जब भी आप किसी को भी दान करते हैं तो आप प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कि जो भी आप डोनेट कर रहे हैं उसका कहीं कुछ मिसयूज तो नहीं हो रहा है। अगर आप इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को देते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप जीवन में कुछ भी दान करते हैं, और वो सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर वो उसकी कोई सिगरेट खरीदता है, कुछ अल्कोहल खरीदता है, तो उसका इंपैक्ट आप पर नहीं आएगा। तो ये चीज को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए कि आप अपने दान को जरूरतमंद को ही दान दें और जरूरत की चीज ही दान दें उन्हें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बात का भी ख्याल रखना होगा।